नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। अब ठीक, टॉपिक का नाम लिखेंगे फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ये सब शब्द सीखेंगे, टर्मिनोलॉजी सीखेंगे, ठीक है। फिर जेरंड क्या होता है, बचपन में इसको गैरंड प्रोनाउंस करता था, बाद में मालूम चला जेरंड होता है। जो टीचर पढ़ाती थी वो भी गैरंड गैरंड करती थी, ठीक है। तो जेरंड और पार्टिसिपल्स ये सब सीखेंगे, ठीक है। ठीक, डाल ली हेडिंग। अब एक चार्ट बनाइए, उसके बाद मैं चार्ट को एक्सप्लेन करता हूँ। हेडिंग डालना, सबसे ऊपर वर्ब। बोलोगे सर टाइटल कुछ और पढ़ा रहे हो, वर्ब थोड़ा सा यहाँ पे उसका हिस्सा इंक्लूड है, इसलिए वर्ब के अंतर्गत ही आता है। और जब वर्ब में पढ़ाऊंगा तो ये चार्ट को मैं स्किप करूंगा, फिलहाल इस चार्ट को यहीं पे बना लेना। वर्ब दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया। और ये हो गया मुख्य क्रिया। सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया, ठीक है। अब सहायक क्रिया भी दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं प्राइमरी, प्राथमिक, और नहीं लिखो हिंदी में तो ही ज़्यादा बेहतर है, पढ़ना अंग्रेजी से आपको, ठीक है। और एक होता है मॉडल्स। अब मॉडल्स को मॉडल्स ही बोलते हैं। मुख्य क्रिया भी दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं फाइनाइट और दूसरे को बोलते हैं नॉन फाइनाइट। इनफाइनाइट नहीं, नॉन फाइनाइट। ठीक, अब प्राइमरी के भी तीन रूप होते हैं। प्राइमरी के तीन रूप होते हैं। एक होने का भाव रहता है, बी वाला फॉर्म रहता है, मतलब होने का भाव, जैसे आई एम, वी आर, ये एक होने का भाव दर्शाता है, तो इसको बोलते हैं इज एम आर। याद है, जब से क्लास लेते चल रहा हूं तब से मैं बता रहा हूं ये सब हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आते हैं। वर्ब है, एक प्रकार का वर्ब ही है, लेकिन सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बुलाता है, हेल्पिंग वर्ब को। इज एम आर, इसका अगर पास्ट फॉर्म देखोगे तो वॉज, व, ठीक, या बी, बीन, बिंग, ये सब किस में आते हैं, आपके हेल्पिंग वर्ब में आता है। एक हैव वाला फॉर्म भी आता है, ये भी आपका हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, हैज, हैव, या इसका पास्ट फॉर्म हैड, ठीक, ये भी हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब में प्राइमरी है। एक डू वाला फॉर्म भी आपको देखने को मिल जाएगा, डू से डू, डज, अगर सिंगुलर हो तो डज, और इस दोनों का पास्ट फॉर्म क्या होता है, डिड। पहले लिख लेना, फिर धीरे समझाऊंगा, पहले इतना लिखना पहले। ठीक, इतना लिखे। अब मॉडल्स प्राइमरी के तीन रूप थे। होने के भाव के लिए इज एम आर डैश डैश डैश, हैव का फॉर्म हैज हैव, ठीक, और ये डू का डू डज डिड। जैसे
अगर मैं बोलूं राम इज गोइंग टू स्कूल, तो वहां पे गोइंग, गो, जाना, ये क्या हो गया, क्रिया हो गया। इज, ये भी क्रिया हुआ, लेकिन जो इज है वो सहायक क्रिया है और जो गोइंग है वो मुख्य क्रिया है। ठीक है, लेकिन है क्या, दोनों क्रिया। ठीक तो ये इज एम आर उसका फॉर्म हो गया, बी का प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। ठीक, हैज, हैव, राम हैज अ गुड बाइक, बैठिए, किस काम के लिए, ठीक है, राम हैज अ गुड बाइक, राम हैज अ गुड बाइक, तो वहां पे हैज, राम हैज डन, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, राम हैज डन, तो डन, इसमें दोनों आपको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों मिलेगा। राम हैज डन दिस वर्क, तो वहां पे डू का डन हो गया, डू का क्या, डन हो गया, तो वो जो डू वाला या डन बोल लो, ये मेन वर्ब हो गया, और वहां पे जो हैज है वो क्या, हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो इस टाइप का फॉर्म। और डू, डज, ये डिड, ये भी क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, डू कंफ्यूज मत हो जाना, एक मुख्य क्रिया के लिए भी होता है और नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब भी वहां पे कंसीडर किया जाता है। ठीक, मॉडल्स, मॉडल्स टोटल 13 ठोक होते हैं, कितने, 13, और इन 13 का यूज देखेंगे जब हम वर्ब पढ़ेंगे। ठीक, फिलहाल मॉडल्स 13, कौन कौन से 13 होते हैं इसको लिखिए। हाँ बहुत बढ़िया, कैन, कुड, ठीक है, मे और माइट। कैन मतलब सकना वाला, और उसका जस्ट पार्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म क्या हो जाता है, कुड हो जाता है, कैन का कुड। जैसे मैं ये काम कर सकता हूं, आई कैन डू दिस वर्क। ठीक है, मैं काम कर सकता था, आई कुड डू दिस वर्क, तो सकना वाले वर्ड के लिए क्या होता है, कैन कुड यूज होता है। ठीक है, कर सकूंगा तो इसके लिए फ्यूचर में नहीं बनता। ठीक है, फिर वो एबल वाला लगाना पड़ जाएगा, आई विल बी एबल टू डू दिस, तो कैन कुड। और यहां से ये देखना रखना, दो मॉडल एक साथ कभी यूज नहीं करते। ठीक, और देखो मे माइट हो गया, मे मतलब शायद, अगर मैं वहां पे शायद वाला टर्म देखना, जैसे मैं कर सकता हूं, आई कैन डू दिस वर्क, मैं शायद कर सकता हूं, आई मे डू दिस वर्क, तो वहां में उसमें भी सकने वाला भाव आता है, बट उसमें एक क्लियरिटी नहीं रहती, श्योरिटी नहीं रहती कि कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो मे, और उसका पास्ट फॉर्म क्या होता है, माइट। विल और वुड, शैल और शुड, डेयर, DARE, डेयर, नीड, मस्ट, यूज्ड टू और आउट टू। मॉडल जब पढ़ेंगे तो विशेष वहां पे इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे, सीख लेंगे। ठीक, बट फिलहाल यहाँ पे लिख लो कि मॉडल्स कितने प्रकार के होते हैं, 13, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, डेयर, DARE, डेयर, उसके बाद है नीड, हाँ, यूज टू, बाद आउट टू, OUGST, आउट टू। ठीक, देखेंगे ये सबका मॉडल्स का यूज। लेकिन फिलहाल कितना होता है, 13 होता है। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में हमको कूदना था, बट ठीक, ये समझिए, लिख लिए। अब मेन वर्ब भी दो प्रकार का होता है, एक होता है फाइनाइट और एक होता है नॉन फाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इनट्रांजिटिव। हिंदी में पढ़े होगे, ये मेरे को याद आ रहा है, सकर्मक और अकर्मक। अब हिंदी का भी पढ़े होगे तो उसमें बताया था भैया, जिसमें कर्म मौजूद हो वो सेंटेंस क्या हो गया, ट्रांजिटिव, और या क्रिया क्या हो गया, सकर्मक, और जिसमें नहीं हो मौजूद वो अकर्मक। जैसे मैं खाली बोल दूं राम खाता है, अब सवाल करना, उसमें ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, कर्म मौजूद नहीं है, क्या खा रहा है नहीं मालूम, तो ये क्या वाला सवाल आम खा रहा है कि आलू खा रहा है, और कुछ खा रहा है, तो वहां पे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, तो उस क्या का सवाल का जवाब नहीं मिले तो भैया मतलब कर्म मौजूद नहीं है और वो अकर्मक हो गया। लेकिन मैं बोलूँ राम आम खाता है, क्या खा रहा है, आम खा रहा है, क्या का सवाल मिल गया, क्या का जवाब मिल गया, जवाब मिल गया मतलब वहाँ पे कर्म मौजूद हो। तो हिंदी में कर्म समझ रहे हो, हिंदी में जो कर्म होता है अंग्रेजी में वही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद रहे ट्रांजिटिव, जहाँ नहीं रहे इनट्रांजिटिव। ठीक, इतना क्लियर। राम गोज, जाता है, कहाँ जाता है नहीं मालूम, राम गोज टू स्कूल। ठीक है, वैसे ही राम किल्ड, राम किसको मारा, राम किल्ड,
किसको मारा नहीं मालूम, ठीक है, लेकिन राम किल्ड रावण बोल दूं, रावण को मारा, जवाब मिल गया, कर्म मौजूद है कौन, रावण, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का प्रकार था। नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट के 3 प्रकार हैं, लिखना, इन इन्फिनिटिव, जेरंड, जो भी प्रोनाउंस करो कोई दिक्कत नहीं, गैरेंड बोल लो, बस उसका मतलब समझ आना चाहिए, जेरंड, और होता है पार्टिसिपल। ये स्ट्रक्चर लिखिए, अब इसको एक एक करके मैं समझाते चल रहा हूँ। जेरंड मतलब हिंदी में तो नहीं मालूम, ठीक, क्लियर, ये स्ट्रक्चर क्लियर हुआ क्या, आगे बढ़े। अब इसमें जो मेन मेरे को समझाना है इस टॉपिक के अंतर्गत, ये मॉडल्स पूरा वर्ब में हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या डिफरेंस होता है उसको भी चेक कर लेंगे। कभी कभार ये हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब हो जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में देखेंगे। मॉडल्स बस वर्ब में देखेंगे, फाइनाइट क्या होता है, नॉन फाइनाइट क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है फाइनाइट वर्सेस नॉन फाइनाइट, ये क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो ये होता क्या है उसके लिए मैं कुछ आपको उदाहरण लिख के बता रहा हूँ, और आप उस सेंटेंस को लिखिएगा, और सारे सेंटेंस सही हैं, यहाँ पे मैं एरर फाइंड नहीं करना चाह रहा हूँ, ना करवाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे उसका मतलब समझा रहा हूँ, तो सभी सेंटेंस सही हैं। बस ये फाइनाइट वर्सेस नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है ये हमको देखना है। ये दोनों एक वर्ब का प्रकार ही है, और किस प्रकार का वर्ब, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो, आई went to watch a movie yesterday। पहले सेंटेंस ही लिखना, उसके बाद he has gone to watch a movie they have gone to watch a movie। इसको लिखना है, कंजूसी नहीं करना पूरा। they will go to watch a movie tomorrow। टुमारो, टुमारो में ध्यान रखना सिंगल एम और डबल आर, TOMORROW, ठीक है। टुमारो ये स्पेलिंग वगैरह में पूछ देता है, स्पेल चेक करो, पूछ देता है, ठीक है। ये 4 प्रकार के सेंटेंस लिखा, लिखिए इसको, फिर बताता हूँ। ठीक है, नया टॉपिक है, जो पहले अटेंड नहीं भी किया होगा तो इसको समझ आ जाएगा, ठीक है। हर्ष, लिखिए चारों जल्दी, फिर देखते हैं। ठीक, क्या क्रियावाचक संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। जेरंड का मतलब बता रही हैं दुर्गा मैडम, क्रियावाचक संज्ञा, हिंदी में कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है, ठीक। फिलहाल वापस आते हैं इस पे, 4 ही एग्जांपल लिखा हूं। अब मैं इसको जो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट ये बताना चाह रहा हूँ। वर्ब पहले एग्जांपल दे रहा हूँ। वर्ब मतलब क्रिया, ठीक है, मेन वर्ब मुख्य क्रिया। जाना क्या क्रिया है कि नहीं, क्रिया है, जाना। तो मूवी देखने गया, तो गया जाना का ही फॉर्म है एक, तो वो गया क्या क्रिया है, नहीं है।
नहीं होगा, है जाना क्रिया है कि नहीं है, ठीक है। तो गया, अब गो का वेंट हो गया, कोई दिक्कत क्या, पास्ट फॉर्म में बात की ना, देखो यस्टरडे की बात कर दिया, अब यस्टरडे भूतकाल में है तो पास्ट टेंस का ही बात होगा। तो आई वेंट, गो का वेंट हो गया, क्रिया है कि नहीं है। तो इसको मैं वर्ब बोल सकता हूँ, ये वर्ब है, ठीक। वॉच, देखना कोई क्रिया है कि नहीं है, भैया टीवी देख रहे हो, मूवी देख रहे हो बैठ के, तो क्रिया कर रहे हो कि नहीं, कुछ क्रिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वॉच भी वर्ब है क्या, हाँ है। फिर ये वॉच यहाँ पे भी, ही हैज गॉन टू अ मूवी, अब यहाँ पे आई था, ठीक, वेंट हो गया, ही हैज गॉन, ये भी वर्ब है वॉच, और ये हैज गॉन गया, तो एक साथ ये भी क्या हो गया, वर्ब हुआ, ठीक। दे हैव गॉन, दे हो गए, पहले आई मैं था, यहाँ थर्ड पर्सन था, यहाँ पे दे हैव गॉन हो गया, ये भी थर्ड पर्सन है, बहुत सारे लोग हो गए, दे हैव गॉन टू वॉच अ मूवी, तो ये जो वॉच है ये यहाँ पे भी वर्ब है, और ये हैव गॉन ये भी वर्ब है क्या, ठीक है। दे विल गो टू वॉच अ मूवी टुमारो, अगले दिन जाएंगे, कल जाएंगे, ये भी वॉच क्या है, वर्ब है, और ये विल गो भी क्या है, वर्ब है। दोनों में, दोनों वर्ब हैं, लेकिन दोनों में एक चीज नोटिस किया क्या, ये जो वर्ब है ना, ये कभी चेंज ही नहीं हो रहा है, किसके आधार पे, चाहे सब्जेक्ट आई रहे, ही रहे, दे रहे, लेकिन ये जो वर्ब है वो चेंज नहीं हो रहा है, इसका जो रूप है वॉच का, वॉच ही है, कहीं चेंज नहीं हुआ, वॉच का वॉच नहीं हुआ, वॉचिंग नहीं हुआ, ठीक। तो क्या बोल सकता हूँ, और देखो टेंस, वेंट था तो भी वॉच, हैज गॉन तो भी वॉच, ठीक है। हैव गॉन मतलब ये तो प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं, ये पास्ट हो गया और ये फ्यूचर हो गया, टेंस भी चेंज हो गया, फिर भी ये वॉच का वॉच ही रह गया, ठीक है। तो एक वर्ब ऐसा है जो टेंस और सब्जेक्ट के आधार पे चेंज नहीं हो रहा है, और एक वर्ब ऐसा है ये वाला जो सब्जेक्ट या फिर टेंस के आधार पे चेंज हो जा रहा है। दोनों क्रियाएं थी, लेकिन एक टेंस और सब्जेक्ट के आधार पे चेंज हो जा रहा था और एक चेंज नहीं हो रहा था, एक चेंज हो जाता है, एक चेंज नहीं होता। तो जो चेंज हो जाता है उसको बोलते हैं फाइनाइट वर्ब, ये सारे फाइनाइट वर्ब है, और जो चेंज नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, नॉन, इनफाइनाइट मत करो, नॉन फाइनाइट, ठीक है। नॉन फाइनाइट का ये पार्ट है इनफाइनाइट, ठीक है। तो नॉन फाइनाइट क्या, नॉन फाइनाइट, इतना समझ आया क्या, एक चेंज हो जा रहा है। ये एग्जांपल लिखने के बाद नियम लिखना, अब चेक तो बेहतर समझ आएगा। टेंस और सब्जेक्ट के साथ जो चेंज हो जाए, टेंस और सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब चेंज हो जाए, टेंस और सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब चेंज हो जाए वो फाइनाइट वर्ब्स, और जो चेंज ना हो, जो चेंज ना हो, नॉन फाइनाइट। जैसे वर्सेटाइल मतलब देखे थे, वर्सेटाइल नॉन वर्सेटाइल, याद आ रहा है कि स्थाई और स्थाई, ठीक है। तो जो चेंज हो जाता है मतलब जो अस्थाई है उसको क्या बोलते थे, वर्सेटाइल। मेमोरी वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट में, ठीक है। वैसे ये भी फाइनाइट, जो चेंज हो जाए फाइनाइट, नहीं हो नॉन फाइनाइट, जो चेंज हो जाए वर्सेटाइल, नहीं हो नॉन वर्सेटाइल। मेमोरी वाला, कंप्यूटर वाला उदाहरण दे रहा हूँ बस, वैसे ही यहाँ पे। तो जो चेंज ना हो मतलब कोई फर्क ना पड़े, किससे फर्क ना पड़े, ये सब्जेक्ट और टेंस के, उससे कोई फर्क ना पड़े, वो नॉन फाइनाइट। और जो चेंज ना हो मतलब टेंस और सब्जेक्ट का कोई फर्क ना पड़े, उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, ठीक। ठीक है, इतना क्लियर। तो मेरे ख्याल से इस टर्म को समझा दिया, आज इस समझाने वाला काम, कल इसके रूल देखेंगे और एक्सरसाइज देखेंगे। तो फाइनाइट वैसे नॉन वाइट फाइनाइट वर्ब ये तो मैं समझा दिया, ठीक है। नेक्स्ट, फाइनाइट वर्ब भी दो प्रकार का होता है, एक ट्रांजिटिव होता है, एक नॉन ट्रांजिटिव होता है, ठीक है। इनट्रांजिटिव, ओके। फाइनाइट, फाइनाइट वर्ब तो बता दिया जो चेंज हो जाए, लेकिन इस फाइनाइट वर्ब के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव और एक होता है
इंट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव या हिंदी में इसको सकर्मक भी लिख सकते हो। तो अगर आप हिंदी में पढ़े होगे नियम तो याद आ जाएगा, इसको सकर्मक और इसको अकर्मक। जिसमें कर्म अंग्रेजी में उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट मौजूद हो, ठीक है, और जिसमें मौजूद नहीं हो, जिसमें मौजूद नहीं हो। ठीक, इतना क्लियर क्या? ठीक है, उदाहरण देते हैं, समझ आ जाएगा। और वैसे तो बता ही चुका हूँ, बट ठीक है। कर्म मौजूद हो, ऑब्जेक्ट मौजूद हो। देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक और चीज लिख लेना, सब्जेक्ट विषय जो शुरुआत में, या कर्ता बोल लो, ठीक है, कर्ता या जो शुरुआत में जो विषय के साथ स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट। जैसे आई गोज टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, तो वहां पे आई जो है सब्जेक्ट है, कर्ता, स्कूल जो है कर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये हमेशा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, याद रखना। इसका यूज आगे चल के समझ आएगा। ऑब्जेक्ट भी या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, इस चीज को लिख लेना। नाउन मतलब राम, श्याम, मोहन, नाउन के बहुत सारे उदाहरण बताए थे, और जरूरी नहीं कोई नाम और ही, शी, इट, दे, ये यही सब नाउन या प्रोनाउन के रूप हो सकते हैं। और भी आगे देखेंगे नाउन प्रोनाउन में क्या क्या आ सकता है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों या तो नाउन हो सकते हैं या प्रोनाउन हो सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ठीक है क्या? अब एग्जाम्पल लिख के बताता हूँ। मैंने बोला जिसमें कर्म मौजूद हो, ठीक, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, इसमें हिंदी में लिखते थे क्या या किसको या किसका, ये सब का जवाब मिल जाए, क्या, किसको, किसका, ये सब जवाब मिल जाए तो क्या, तो वहाँ पे मतलब समझ लो कि कर्म मौजूद है। जैसे राम खाता है, हिंदी में ही बात करते हैं, राम खा रहा है, अच्छी बात है, इससे भी आधा अधूरा सेंटेंस समझ आ रहा है, लेकिन क्या नहीं समझ आया, तो ये अकर्मक क्रिया, ठीक है। और यही बोल दूं कि राम आम खाता है, आमा हो गया, ठीक है, आम खाता है, आम खाता है। अब क्या खा रहा है वाला जवाब मिल रहा है क्या? आम, ठीक है। क्या खाता है या किसको, किसका, ये सबसे किसको, किसका खाता है, ठीक है। तो ये सबसे जानकारी जो मिले तो भैया वहां पे कर्म मौजूद है, तो ये क्या हो गया, सकर्मक क्रिया। इसी को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ अंग्रेजी में लिखा राम ईट्स, अच्छी बात है, खा रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया, इसमें कर्म मौजूद नहीं है, ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, ये क्या हो गया, इन ट्रांजिटिव। राम ईट्स मैंगो, आम खा रहा है, ट्रांजिटिव, ठीक है। क्या, किसका या किसको का जवाब मिल जाए आपको तो ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अंग्रेजी में बोल दूं अगर हूं या हुम का जवाब मिल जाए, इसका जवाब मिल जाए तो ये क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब। अगर जवाब मिल जाए, हूं या हुम का जवाब मिल जाए तो क्या हो जाता है, वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, और नहीं मिलता, हाँ, ठीक है। जैसे देखो हूं या हुम, क्या, किसको या किसका, ठीक है। तो राम ईट्स मैंगो, यहाँ पे भी जवाब मिल गया, है ना। राम किल्ड, सिर्फ बोला कि राम किल्ड, आगे क्या बोला नहीं मालूम, ठीक है। अब एक और सेंटेंस देता हूं, राम किल्ड राहुल। दोनों में आपको समझ तो आ जाएगा क्या बोलना चाह रहा है। राम ने मारा, लेकिन आंसर देखो, क्या मारा, किसको मारा,
ठीक है, ये सबका जवाब मिल रहा है क्या पहले वाले सेंटेंस में? नहीं मिल रहा है। जवाब नहीं मिला मतलब ये क्या इनट्रांजिटिव, ठीक है। और जवाब मिल जाए क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव, ठीक है। तो राम किल्ड ये इनट्रांजिटिव वर्ब, और राम किल्ड राहुल ये क्या? ट्रांजिटिव वर्ब। इतना क्लियर? ठीक। जैसे ये सेंटेंस बोलते ही होंगे आई लव, बस इतना बोल दूं, ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव? इनट्रांजिटिव। और आई लव यू तो मौजूद है यहाँ पे कर्म, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। मेरे ख्याल से इतने में समझ आ गया होगा कि और एक आध एग्जाम्पल दो, क्या किसको वाला। क्लियर? ठीक। ठीक, तो सबसे पहले क्या देखे हम लोग? सबसे पहले चार्ट देखे। क्या देखे? हाँ, ये चैप्टर पढ़ रहे फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, गेरेंट, पार्टिसिपल, ये सारी चीज़ें हम सीखना चाह रहे हैं उससे। उसमें वर्ब की बात किए, कहाँ गया जो चार्ट बनाया था? ये, ठीक है। ये चार्ट बनाया था वर्ब। वर्ब दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी दो प्रकार के होते हैं, जो प्राइमरी, प्राथमिक, और एक मॉडल्स है ना। मॉडल्स 13 प्रकार के, और ये प्राइमरी का भी 3 रूप होता है, इज, एम, आर, ये सब पता है। मॉडल्स वर्ब वाले में देखेंगे मुख्य वर्ब का, मेन क्रिया का या मेन वर्ब का दो प्रकार, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दोनों के बीच का डिफरेंस बताया। क्या डिफरेंस बताया? अगर जो सब्जेक्ट या टेंस के हिसाब से चेंज हो जाए, ठीक है, दे के बाद गो, लेकिन राम के बाद गोज, तो वो जो जाना गो गोज है वर्ब तो है, लेकिन वो चेंज हो जा रहा है, ठीक है। आई गो बट आई वेंट, तो गो और वेंट वो चेंज हो जा रहा है, ठीक। तो ऐसे वर्ब फाइनाइट, जो चेंज हो जाए फाइनाइट वर्ब। जो नहीं हो चेंज, जैसे आई वेंट टू वॉच अ मूवी, तो वॉच वाला बहुत सारे सेंटेंस में देखे थे चेंज नहीं हो रहा था, तो ऐसे वर्ब क्या कहलाते हैं? नॉन फाइनाइट, ठीक है। फिर फाइनाइट के अंदर का एग्जाम्पल देखे, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। इसमें कर्म मौजूद हो ट्रांजिटिव, इसमें कर्म मौजूद नहीं हो इनट्रांजिटिव। नॉन फाइनाइट के अंतर्गत जो इन्फिनिटिव है, जेरेंड और पार्टिसिपल है। अब इसको देखते हैं। तो नॉन फाइनाइट में इन्फिनिटिव लिखना बता चुका हूँ वैसे भी, बट ठीक है फिर भी यहाँ पे लिख लीजिए। इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव ये भी एक वर्ब का रूप है। इससे पहले कंजक्शन वाले पार्ट में एक्सप्लेन किया था मैं कहीं पे, ठीक। इन्फिनिटिव जब सो दैट और सो एज वाला जब नियम बता रहा था, तो वहां पे इन्फिनिटिव को एक्सप्लेन किया था। इजी है, कुछ खास नहीं। इसमें क्या होता है? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, या वर्ब का मूल रूप बोल लो, वर्ब का जो मेन रूप है वो मौजूद रहता है। इसी को क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव। क्या बोलते हो? इन्फिनिटिव, ठीक है। अब उदाहरण मैं देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। अब ये जो इन्फिनिटिव है वो एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जैसा, लाइक सब्जेक्ट नहीं बोला, एज अ सब्जेक्ट बोला। कंजक्शन वाले पार्ट में भी कवर किया, लाइक सब्जेक्ट नहीं, एज अ सब्जेक्ट। तो कभी कभार एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जैसा भी काम करता है, एज अ सब्जेक्ट भी काम करेगा और एज अ ऑब्जेक्ट भी काम करेगा। सर ये क्या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट? अगर एकदम बेसिक भाषा में बोलूँ, अगर समझने के तरीके लिए, शुरू में आए सब्जेक्ट, बाद में आए ऑब्जेक्ट, ठीक है, अपवाद को छोड़ के, एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट। जैसे वॉक करना, वॉक या वॉकिंग, ये क्या हुआ? एक प्रकार का क्रिया हो गया, ठीक है। अब मैं इसको बोल दूं टू वॉक, या बोलूं वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग भी अच्छा एक्सरसाइज है। रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ये बोलूं तो क्रिया तो है रन करना, वॉक करना, ठीक है। लेकिन इसी को मैं बोल दूं टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है। टू वॉक, टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज, टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। वॉक करना, ठीक है, चलना एक अच्छा एक्सरसाइज है बोल रहा है। ये टू वॉक वर्ब हो गया,
ठीक है, वर्ब हुआ। और यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है लास्ट में, शुरुआत में, ठीक। तो ये टू वॉक, ये टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया वॉक है, तो और इसके पहले क्या है टू है, तो टू वॉक मिलके क्या हो गया इन्फिनिटिव हो गया, और इन्फिनिटिव एज अ सब्जेक्ट काम कर लिया, ठीक है। यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट इन्फिनिटिव तो है, और कैसे काम कर रहा है, एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ, टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ। टू स्विम, स्विम का पहला वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है, स्विम करना, तैरना एक प्रकार का क्रिया हो गया, तैराकी नहीं बोल रहा हूँ, तैरना, तैरना एक प्रकार का क्रिया हुआ, ठीक है। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्विम, टू स्विम एक प्रकार का क्या हो गया, ये इन्फिनिटिव तो है और एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, एज अ क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट। ठीक है, क्या इतना लिख लिए। अब इसी को मैं एक और उदाहरण देता हूं। अभी तो टू वाला जो शब्द था पहले आया था, टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज, टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ। अब मैं बोलना चाह रहा हूं आई वॉन्ट टू कम, आना चाहता हूं, कम आना एक प्रकार का क्रिया है, और उसके पहले क्या लगा, टू लगा, तो ये किस प्रकार का क्रिया है, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव वर्ब है, ये क्या हो गया इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव। लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, जब शुरुआत में रहे सब्जेक्ट, बाद में रहे ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे आई, ऑब्जेक्ट क्या हो गया टू कम, तो इन्फिनिटिव है और एज अ क्या काम कर रहा है, ये एज अ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। और याद रखना सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन रहेगा या प्रोनाउन रहेगा। ये इसलिए बता रहा हूँ, एक आध क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है व्यापम में, बाकी में तो पूछता ही, कि आई वॉन्ट टू कम, यहाँ पे कम क्या है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है, ये पूछा जाता है। तो नाउन में आमतौर पे आपको क्या लगेगा कि हम तो सिर्फ क्या पढ़े, ही शी इट दे, ये तो खैर प्रोनाउन हो गया। नाउन में क्या पढ़े हो आप लोग, राम श्याम मोहन, बस इतना पढ़े, फर्स्ट पर्सन इस टाइप का, ठीक है। आई, यू, वी, गो, ये सब नाउन और प्रोनाउन के उदाहरण थे, ठीक। बट उतना ही देखते हो आप नाउन में, लेकिन इस टाइप के सेंटेंस आ जाना कि भैया यहाँ पे कम क्या है, ये नाउन है कि प्रोनाउन है। तो मैंने बोला लास्ट में जो आता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट दो ही तरीके का हो सकता है, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो प्रोनाउन तो किसी नाम के बदले यूज करे, तो अगर राम 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 करो उसकी जगह ही, राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड सिंगर, तो राम इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड सिंगर ऑल्सो, ऐसे बोलो तो वो जो ही यूज किया वो क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। लेकिन यहाँ पे वैसा ही शीट दे वाला तो दिख नहीं रहा है, तो ये क्या होगा, नाउन। अब आपको सुनने में अजीब लगेगा कि भैया कम, ये तो आना पड़ा था, आप तुरंत देख के मारोगे क्या, वर्ब, लेकिन ये वर्ब नहीं है, नाउन है, ठीक है। इसी चीज को मैं बोलूँ, एक और उदाहरण दे रहा हूँ, ये क्यों काम आ रहा है इसके बारे में बात कर रहा हूँ। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, गुड एक्सरसाइज, यहाँ पे शुरुआत में जो आया एज अ, ये क्या काम किया, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट या तो क्या हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन। अब ये मत बोलना सर टू वॉक, टू उस पे आएंगे बाद में, फिलहाल यहाँ पे जो समझाना चाह रहा हूँ नाउन या प्रोनाउन। अब स्विमिंग, आपको तुरंत लगेगा कि स्विमिंग वर्ब है, लेकिन वर्ब नहीं है, ये क्या है, नाउन है। प्रोनाउन तो दिख नहीं रहा, प्रोनाउन में भी है, नाम के बदले कुछ यूज करें, तो ये यहाँ पे एज अ नाउन काम करता है, और एज अ नाउन में भी जेरंड काम करता है। वो जेरंड क्या होता है जस्ट इसके बाद का लेक्चर है, बट फिलहाल मैं बताना चाह रहा हूँ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन रहेगा या तो प्रोनाउन रहेगा, करता। इतना क्लियर, ना एडजेक्टिव और ना कुछ, ये क्लियर। आई वॉन्ट टू कम और आई नीड टू एक्सरसाइज, मेरे को एक्सरसाइज करने की जरूरत है, ये बोलना चाह रहा हूँ। टू एक्सरसाइज, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, इन्फिनिटिव है, बाद में आ रहा है ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो इन्फिनिटिव एज अ क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्टिव, ठीक। तो इन्फिनिटिव देख लिए। नेक्स्ट लिखिए जेरंड या गैरंड, जो प्रोनाउंस करना चाहो। जेरंड, ठीक है, क्रियावाचक संज्ञा।
अब बचपन से बस इतना ही पढ़ते आ रहे हैं, वर्ब में आईएनजी फॉर्म जुड़े वो जेरंड होता है, लेकिन पार्टिसिपल में भी आईएनजी वाला फॉर्म दिख जाएगा आपको, वो डिफरेंस को भी यहाँ पे देख लेंगे। फिलहाल जेरंड, जेरंड क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी का फॉर्म, वर्ब प्लस आईएनजी का फॉर्म रहे, वर्ब प्लस आईएनजी का फॉर्म रहे तो क्या हो जाता है, जेरंड। लेकिन ये जो जेरंड है वो हमेशा नाउन होता है, ठीक है, या नाउन बन जाता है, ठीक, क्या रहेगा, नाउन, वर्ब प्लस आईएनजी, लेकिन ये क्या रहेगा, नाउन। मतलब मैं बोल सकता हूँ क्या जेरंड नाउन का काम करता है, शब्द वर्ब वाले रहेंगे लेकिन काम नाउन का करेगा, ठीक है। जैसे अभी उदाहरण लिया था ना, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ही स्विमिंग, तो वर्ड जो था, शब्द था, वो कैसा शब्द था, स्विम, और वो वर्ब है, वर्ब का काम कर रहा है, ही स्विमिंग, तो शब्द वर्ब वाला और काम भी वर्ब वाला कर रहा है, ही स्विमिंग। लेकिन उसी को मैं उल्टा करूँ, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, शब्द वही है स्विम, और उसी का ही स्विमिंग बना हुआ है, बट वहां पे वो स्विम वर्ब के रूप में काम ना करके नाउन के रूप में काम करता है, ठीक है। तो जेरंड क्या होता है, वर्ब का आगे आईएनजी वाला फॉर्म, और ये हमेशा क्या होता है, नाउन होता है। अब इसको मैं एग्जांपल के तहत समझाता हूं। ये भी एज अ सब्जेक्ट काम करेगा और एज अ ऑब्जेक्ट, कभी सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, कभी ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे मैं बोलूं वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, वॉक का वॉकिंग हो गया, ठीक है। वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब यहाँ पे क्या था, वॉक, वर्ब क्या था, वॉक, शब्द भले वर्ब वाला है लेकिन उसका जो आईएनजी फॉर्म आ गया तो ये क्या कहलाएगा सॉरी, जेरंड। और अगर इसको मैं पूछूं कि भैया ये नाउन है, वर्ब है, प्रोनाउन है, क्या है, नाउन है। और नाउन भी किस प्रकार वाला, जेरंड वाला नाउन है। बोलोगे सर फिर वर्ब के अंतर्गत पढ़ा रहे हो, शब्द वर्ब वाला है, उसका जो मूल रूप देखोगे वॉक, वो तो वर्ब ही है, क्रिया से ही बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वॉकिंग क्या हो गया, नाउन, एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। इसी चीज को मैं बोल दूं, आई लव डांसिंग, आई लव डांसिंग, मेरे को डांस करना पसंद है, ठीक। अगर ये बात बोलो, डांस एक क्रिया हो गया, नाचना, नाच रहा है। इसी चीज को बोलते हैं ही इज डांसिंग, वो नाच रहा है, तो वहां पे जो नाचना डांस वाला वर्ड है वो एज अ वर्ब काम करता है, लेकिन वो वर्ब वाला शब्द डांस यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, एज अ नाउन, आई लव डांसिंग, ठीक है। ये वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म है, मतलब क्या है, जेरंड है, और एक क्या है, नाउन है। और ये एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है ना, जेरंड, इधर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा था एज अ सब्जेक्ट, और इधर ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ठीक इंग्लिश थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, जो पहली बार पढ़ रहा है इसे रिवाइज करा करा के पढ़ा रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ। क्या पढ़ रहे थे, सबसे पहले देखिए भैया, टॉपिक का नाम छोड़ दो, वर्ब देख रहे थे, दो प्रकार के वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के भी दो प्रकार होते हैं, प्राइमरी और मॉडल्स। प्राइमरी जो इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब जो रहता है फॉर्मेट, या फिर हैज, हैव, डू, डज, डिड, ये सब प्राइमरी फॉर्म हो गए। मॉडल्स कैन, कुड, ये सारे वर्ड्स मॉडल हो गए, आउट टू, यूज टू, नीड, ये सारे वर्ड क्या मॉडल्स हो गए, ठीक। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच डिफरेंस बता दिया, ठीक है। और नहीं, डिफरेंस नहीं बताया था, चलो ठीक, उस पर आऊँगा वापस। मॉडल्स बाद में देखेंगे, बोला वर्ब और मेन वर्ब के दो कैटेगरी थे, फाइनाइट था, नॉन फाइनाइट था। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या होता है, जिसमें टेंस का और सब्जेक्ट का प्रभाव ना पड़े, वो इनफाइनाइट, नॉन फाइनाइट, और पड़े फाइनाइट, मतलब जो उसके हिसाब से चेंज हो जाए तो फाइनाइट, नहीं हो तो नॉन फाइनाइट। उसका उदाहरण देख लिए थे, आई वेंट टू वॉच अ मूवी, तो वहाँ पे वेंट वाला वो वर्ब तो था लेकिन चेंज हो रहा था, ठीक है, टेंस के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जा रहा है, तो वो वर्ब तो है लेकिन फाइनाइट वर्ब है। वॉच वर्ब है लेकिन नॉन फाइनाइट है, क्यों, वॉच ही रह गया था, ठीक है। तो ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट।
फाइनाइट के भी दो प्रकार हैं, एक ट्रांजिटिव और एक इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव जिसमें कर्म मौजूद हो, ऑब्जेक्ट रहे, और इनट्रांजिटिव जिसमें नहीं रहे। ठीक है। नॉन फाइनाइट के तीन प्रकार, पहला इन्फिनिटिव, ठीक है, दूसरा जेरेंड और तीसरा पार्टिसिपल। जो इन्फिनिटिव है वो क्या होता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस प्रकार का स्ट्रक्चर रहे तो क्या रहता है, इन्फिनिटिव। ठीक, आई वॉन्ट टू डू, आई वॉन्ट टू गो, ये इन्फिनिटिव। ये एज अ सब्जेक्ट भी काम करता है, एज अ ऑब्जेक्ट। आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू डू, तो जो टू गो टू डू है लास्ट में आ रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर लिया। टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर लिया। ठीक, अब जेरेंड देखे, जेरेंड क्या होता है, वर्ब और उसके आगे आईएनजी का फॉर्म, लेकिन ये नाउन होना चाहिए। ठीक है, जेरेंड हमेशा क्या होता है, नाउन। तो सर आईएनजी वाला फॉर्म अगर और कहीं लगे, दूसरा हो सकता है, जैसे आई सॉ अ रनिंग हॉर्स, मैं दौड़ता हुआ घोड़ा देखा, तो वहां पे रन वर्ब वाला शब्द जरूर है, रन का रनिंग हो गया, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे बता रहा हूं मैं, आई एम रनिंग या हॉर्स इज रनिंग, तो वहां पे दौड़ना क्रिया है, हॉर्स इज रनिंग। ठीक है, रनिंग इज गुड एक्सरसाइज, ये रनिंग क्या हो गया, नाउन हो गया। रनिंग इज गुड एक्सरसाइज क्या हो गया, नाउन हो गया। और नाउन में भी कौन सा, जेरेंड। ठीक है, वो वर्ब और ये जेरेंड। आई सॉ रनिंग हॉर्स, मैं दौड़ता हुआ घोड़ा देखा, घोड़ा देखा, कैसा घोड़ा, घोड़े की विशेषता बताई जा रही है वहां पे, दौड़ता हुआ, लेटा हुआ, सोया हुआ, काला, सफेद, कैसा घोड़ा, दौड़ता हुआ घोड़ा। वहां पे रनिंग वही वर्ड है, रनिंग, लेकिन वो एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो जरूरी है एडजेक्टिव में भी पार्टिसिपल। ठीक, तो ये डिफरेंस है बेसिक। तो जरूरी नहीं वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आए तो जेरेंड ही हो, वो पार्टिसिपल भी हो सकता है। फिलहाल जेरेंड मतलब वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, और वो क्या होना चाहिए, नाउन, एडजेक्टिव नहीं होना चाहिए। जैसे रनिंग का एग्जांपल दिया, ठीक है, रनिंग का एग्जांपल दिया, आईएनजी फॉर्म जरूर जुड़ा है, लेकिन वो नाउन नहीं होगा वहाँ पे उस एग्जांपल के आधार पे। ठीक, तो ये क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। और ये जेरेंड भी कभी सब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है, कभी ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे वॉकिंग इज अ गुड फॉर हेल्थ या गुड एक्सरसाइज, यहाँ पे वॉकिंग शुरुआत में आया सब्जेक्ट, आई लव डांसिंग, डांसिंग लास्ट में आया ऑब्जेक्ट। ठीक, लास्ट में पार्टिसिपल। पार्टिसिपल्स, अब ये पार्टिसिपल्स के भी कितने प्रकार, तीन प्रकार। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, जो वर्ब प्लस आईएनजी का फॉर्म रहा है, यहां थोड़ा सा स्पेस देना और कुछ लिखाऊंगा। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और ये हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म या आफ्टर प्लस डूइंग। जैसे आफ्टर गोइंग टू स्कूल, आफ्टर डूइंग टू स्कूल, उसके उदाहरण है। कितना लिखिए, सॉरी, सॉरी, ठीक है, इतना लिखिए क्या। तो देखो पार्टिसिपल के भी कितने प्रकार बोले, तीन प्रकार। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, और फ्यूचर नहीं होता, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जब वर्ब प्लस आईएनजी का फॉर्म आए,
वर्ब प्लस किसका फॉर्म है, आईएनजी का फॉर्म है। अब बोलोगे सर अभी जेरेंड में भी वही पढ़े, वर्ब प्लस आईएनजी का वही फॉर्म, लेकिन वहाँ पे एक और चीज़ बताया था कि वर्ब प्लस आईएनजी का फॉर्म होना चाहिए और वो क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। नाउन या फिर क्या होना चाहिए, नहीं प्रोनाउन नहीं भैया, वो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का बताया था है ना, सिर्फ नाउन होना चाहिए। वर्ब प्लस आईएनजी का फॉर्म में प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी रहता है, लेकिन ये या तो वर्ब रहेगा या एडजेक्टिव रहेगा, या तो वर्ब रहेगा या एडजेक्टिव रहेगा। लिखिए इस चीज़ को भी, ये या तो वर्ब रहेगा या फिर एडजेक्टिव रहेगा। सौ और रनिंग हॉर्स वाला एग्जांपल दिया था ना, तो वहाँ पे रनिंग, रन प्लस आईएनजी का फॉर्म रनिंग हो गया, लेकिन वहाँ पे विशेषता बता रहा है इसलिए वो पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट बोलता हूँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक, इस चार्ट को यहीं पे रखा हुआ हूँ। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ और फिर समझते हैं कि पार्टिसिपल कैसे। वही हॉर्स वाला एग्जांपल देता हूँ। अ हॉर्स इज रनिंग, आई सॉ अ रनिंग हॉर्स, आई हैव written a book, police wanted a written statement, ठीक है। चार सेंटेंस लिखिए, फिर इसमें देखेंगे पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सा है। या ठीक, सॉरी, ठीक लिख लिए। अब देखो रनिंग है यहाँ पे, हॉर्स इज रनिंग है, घोड़ा दौड़ रहा है, दौड़ना का क्रिया हुआ वर्ब, और उसमें आईएनजी फॉर्म जुड़ा क्या, वर्ब प्लस आईएनजी। लेकिन वहाँ पे देखो ना, एक घोड़ा दौड़ रहा है, वहाँ पे जो दौड़ना वाला वर्ड है एज अ क्रिया ही यूज हो रहा है, कार्य करने का भाव आ रहा है वहाँ पे। वहीं पे रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो रनिंग वहाँ पे दौड़ने का भाव नहीं आ रहा, बस वो बोल रहे हैं कि भैया दौड़ना एक हेल्थ के लिए अच्छा गुड एक्सरसाइज है, ठीक है, एक अच्छा एक्सरसाइज है, रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। वो एक अलग डिफरेंस था। यहाँ पे हॉर्स इज रनिंग, यहाँ पे दौड़ने का भाव आ रहा है, वर्ब आ रहा है, तो वर्ब प्लस आईएनजी का फॉर्म, और वो क्या हो, या तो वर्ब हो या एडजेक्टिव हो, तो वो क्या होता है, पार्टिसिपल कहलाता है। और पार्टिसिपल में भी कौन सा पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये वर्ब प्लस आईएनजी का फॉर्म दिख रहा है आपको, वर्ब का आईएनजी फॉर्म दिख रहा है, और ये वर्ब है, वर्ब या एडजेक्टिव में क्या है, वर्ब है, तो ये क्या होगा, पार्टिसिपल होगा। और पार्टिसिपल में भी कैसा पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको लिखो, इस स्ट्रक्चर को समझिए। अच्छा, यहाँ पे दो वर्ब मिलेंगे आपको। इज क्या वर्ब है, कैसा, हेल्पिंग वर्ब। पूरे स्पोकन इंग्लिश वाला ही कोर्स हो जा रहा है इसमें, समझ लो, ठीक है।
अ हॉर्स इज रनिंग, ये कौन सा हो गया, मेन वर्ब। आई सॉ अ रनिंग हॉर्स, ये सी और का सॉ हो गया, सी का सेकंड फॉर्म सॉ। देखना क्रिया है, मुख्य की सहायक, मुख्य क्रिया। इज एम आर ही वो, ये हैज हैव डू डज ये सभी हेल्पिंग वर्ब होता है, ये मेन वर्ब हो गया। रनिंग यहाँ पे कौन सा वर्ब है, कौन सा वर्ब है ही नहीं, मेन वर्ब क्या है ही नहीं, वर्ब नहीं है। एक दौड़ता हुआ घोड़ा, आई सॉ रनिंग हॉर्स, तो वहाँ पे घोड़ा दौड़ रहा है अलग बात है, वहाँ पे क्रिया की बात है, लेकिन घोड़े के बारे में विशेषता बता रहा है कि कैसा घोड़ा घोड़ा देखा। काला घोड़ा बोलता तो काला वहाँ पे उसका विशेषता हो जाता है। एक सफ़ेद घोड़ा देखा, सफ़ेद विशेषता है। एक गुस्सैला घोड़ा देखा, गुस्सैला वहाँ पे उसका विशेषता होता है। वैसे ही दौड़ता हुआ घोड़ा देखा, तो यहाँ पे वर्ब वर्ब प्लस आईएनजी का फॉर्म, वर्ब प्लस आईएनजी का फॉर्म, और ये क्या है, एडजेक्टिव है। इस वाले केस में क्या था, वर्ब था, इस वाले केस में एडजेक्टिव है। ठीक, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा, स्पेस नहीं मिल रहा है, आप यही एरो डाल के लिखना, वर्ब प्लस आईएनजी का फॉर्म। ठीक, तो ये क्या हो गया, वर्ब प्लस आईएनजी का फॉर्म, और ये क्या है, एडजेक्टिव है। इसका मतलब ये क्या है, पार्टिसिपल है। और कैसा पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब ये देख के आपको पूछा ना, पार्टिसिपल प्रेजेंट है, पास्ट है, कैसा है, तुरंत बोलते अरे भैया आई सॉ, और ये सेकंड फॉर्म में है, पास्ट वाले में आप क्या मार देते, पास्ट। कैसा पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, आई हैव रिटन अ बुक, हैज हैव वर्ब है नहीं है हेल्पिंग मेन। राइट का रिटर्न हो गया, राइट का सेकंड फॉर्म रोट होता है, और रिटर्न उसका थर्ड फॉर्म हो गया। तो ये वर्ब है, लिखना क्रिया है कैसा वर्ब है, मेन वर्ब है। ठीक, और ये कैसा दिख रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक, वर्ब का क्या है, थर्ड फॉर्म है। ठीक है, और ये वर्ब के रूप में ही काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया, पार्टिसिपल हो गया। कैसा पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। क्यों, ये एरो डाल के यहाँ पे लिखना तो आपको क्लियर रहेगा। एरो डाल के क्या लिखोगे, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और ये क्या है, वर्ब है। इसका मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये सब एक प्रकार से वर्ब ही है, तो ये क्या हो गया, पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल में भी कौन सा पार्टिसिपल, वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब वर्ब ही होगा, और कोई दिक्कत, पार्टिसिपल है। और कैसा पार्टिसिपल, तो पास्ट पार्टिसिपल। सर हैज रिटन, हैज गॉन, ये सब तो परफेक्ट टेंस में आता है। ठीक, वो टेंस की बात है, और यहाँ पे जो वर्ड यूज हो रहा है वर्ब का, उसके बारे में क्लासीफाई कर रहे हैं कि वो क्या है। तो ये यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, हैव रिटन देख के टेंस जरूर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन जो पार्टिसिपल है वो पास्ट पार्टिसिपल है। क्या बोलना चाह रहा हूँ, टेंस में क्लियर होगा, सब चीज वहीं क्लियर होगा। तो यहाँ क्या क्लियर होगा, यहाँ पार्टिसिपल क्लियर होगा। ठीक है, और हैविंग पुलिस वांटेड और रिटर्न स्टेटमेंट, देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, सेम है रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, कैसा स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट। ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, उसने लिखा नहीं बोल रहा है, कैसा स्टेटमेंट चाहिए, लिखा, फटा, कोरा, वर्बल। वैसे ये एक रिटर्न, ये क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया, उसकी विशेषता। स्टेटमेंट के बारे में कुछ बताना चाह रहा है, कैसा स्टेटमेंट, रिटर्न, एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। और ये भी क्या हो गया, एक पास्ट पार्टिसिपल हो गया। ठीक है, पार्टिसिपल और कैसा पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। सर इसका भी एग्जांपल दे देते तो अच्छा रहता, प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल। देखो, हैविंग रिसीव्ड योर मैसेज आई इमीडिएटली लेफ्ट द हाउस। जैसे ही तुम्हारा मैसेज मिला या तुम्हारा मैसेज मिला, उसके बाद मैं निकला तुरंत। जैसे कोई अर्जेंट बुला रहा है कि भैया अभी आ जाओ तुरंत, कुछ काम है अर्जेंट, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ही तुम्हारा मैसेज रिसीव हुआ, हैविंग रिसीव्ड योर मैसेज आई इमीडिएटली लेफ्ट द हाउस, तुरंत मैं घर छोड़ा या घर से निकला, उसके लिए लीव का लेफ्ट। ठीक है, तो हैविंग रिसीव्ड योर मैसेज, हैव और आईएनजी फॉर्म, क्या हो गया वहाँ पे, कैसा पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, आफ्टर प्लस आईएनजी, आफ्टर डूइंग दिस वर्क या आफ्टर फिनिशिंग दिस वर्क आई विल डू माई लंच। मैं लंच कब करूंगा, इस काम को खत्म करने के बाद। आफ्टर फिनिशिंग दिस वर्क, आफ्टर आया और आईएनजी फॉर्म आया, परफेक्ट
पार्टिसिपल। समझा पाया क्या? ठीक। एक और चीज़ जो बताना था भूल में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों को एक सेंटेंस में लिख के बता रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, जैसे राम, एक ही सेंटेंस दे रहा हूँ, बोर मत हो। राम इज गोइंग टू स्कूल। ऐसी निगाहों से देखते हो कि कब इसका चेहरा हमारी नज़रों के सामने से हटे, तो ऐसी निगाहों से मत देखा करो, ठीक है। इंग्लिश अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर आप खुद से किताब से पढ़ने जाओगे ना तो बहुत मुश्किल जाता है, यकीन मानो। मैं खुद इंग्लिश मीडियम कहो कि पढ़ने जाता था ना, बहुत तकलीफदायक लगता था। तो एक एक चीज़ सारा देखना पड़ता है। किताब में क्या है, इंट्रांजिटिव लिख के छोड़ दिया, क्या है इंट्रांजिटिव नहीं मालूम, तो उसको फिर गूगल में देखोगे, यूट्यूब में देखोगे, 10-15 एक शब्द के पीछे 10-15 मिनट खपत हो जाता है। कोई वीडियो भी देखना चाहोगे ना तो किसी को आ नहीं रहा फिर भी बता दे रहा है इंट्रांजिटिव, तो 2-3 वीडियो देखने के बाद समझ आता अच्छा सही वाला क्या है, ठीक है। या जो हमको समझ आया जिस वीडियो, तो बहुत टाइम लगता है एक एक शब्द को ढूंढने में, तो इसको अभी सीख लो, बता रहा हूँ। तो राम इज गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे गो वाला जाना हो गया, एक क्रिया है क्या है, तो गो का गोइंग हो गया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक। अब पार्टिसिपल वाला नहीं समझाने जा रहा हूँ ना, पार्टिसिपल जेरेंड, अभी उसको भूल जाओ, अभी चोट लगा है आपको। अभी वापस मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। राम इज गोइंग टू स्कूल, तो ये वर्ब है, और कैसा वर्ब है, मेन वर्ब। इज भी वर्ब है क्या, हाँ वर्ब है, तो क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। राम इज अ गुड बॉय, ठीक, सब्जेक्ट है, बट हम बात करेंगे यहाँ पे वर्ब के। राम इज अ गुड बॉय, कहीं पे भी इज के अलावा कोई वर्ब दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो मेन वर्ब तो है ही नहीं, केवल इज है, और ये इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। सही बोल रहे हो, इज हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन जब मेन वर्ब नहीं रहे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब रहे, तो हेल्पिंग वर्ब ही क्या हो जाता है, मेन वर्ब हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इज जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो जब दोनों मौजूद रहे तब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, लेकिन जब मेन वर्ब ही नहीं रहे तो हेल्पिंग वर्ब ही किसके रूप में काम करता है, मेन वर्ब के रूप में काम करता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पढ़े नहीं, जब राष्ट्रपति नहीं रहता तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करता है। तो राष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति हो जाता है, बन जाता है। बस वैसे ही हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मेरे ख्याल से कहानी की समझ आया होगा, ये अगर समझ विकसित हो गया होगा, हंस रहे हो प्रीति होना ठीक है, कहानी किसे समझ आएगा तो कल इससे रिलेटेड नियम समझ आएगा, और अच्छे से समझ आएगा, क्वेश्चन बनने लगेंगे आपके, ठीक। चलिए 5-10 मिनट रेस्ट कर लीजिए, फिर तामेश सर आएंगे। ऑफ कर दो तब्बू।